हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अभी तक के पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स की वेक्टर का एडिशन किस तरीके से किया जाता है, बट आज के इस वीडियो में देखेंगे कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी कैसे होता है, कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, अगर हम चाह रहे हैं कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है तो इसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जरूरी है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किया क्यों जा रहा है। आई मीन वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जहां पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज निगेटिव वैल्यू में भी इंप्रूव कर सकती है या कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। वेलोसिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, एक्सेलरेशन भी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसी वजह से हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, हालांकि अगर वहीं पे हम ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स के लिए वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन ये जो है वो बहुत ही अनकॉमन चीज़ है। तो हमको हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, कुछ कुछ केस में कि अगर वो कम ज़्यादा हो सकता है तो उसी के लिए हमको जो है वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलिए इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के कंसेप्ट को समझते हैं एक एग्जाम्पल और डायग्राम की हेल्प से। मान लेते हैं कि अब क्योंकि हमको यहाँ पे वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है, दो वेक्टर मान लेते हैं। एक हमारे पास वेक्टर ए है, ओके, एक हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, तो दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट चीज़ दिख रही है, ये माइनस नहीं होना चाहिए। ओके, सो वेक्टर ए है एंड देन वेक्टर बी है। ओके, अब देखिए क्योंकि हमको यहाँ पे वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। मान लेते हैं दो केसेस हो सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पहला केस हो गया, दूसरा केस है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो दोनों ही केस आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, सबसे पहला केस लेते हैं कि सबसे पहला फर्स्ट केस है कि हमको फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि वेक्टर ए में प्लस करना है, वेक्टर ए में प्लस करना है माइनस वेक्टर बी को, निगेटिव वेक्टर बी को लिख सकते हैं दो तरीके से। सबसे पहले लिखें कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वेक्टर बी को फ्रॉम द वेक्टर ए, या इसको ये बोल सकते हैं कि हम एडिशन कर रहे हैं दो वेक्टर का, जिसमें वेक्टर ए जो है पहला है और उसमें प्लस कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर को, क्योंकि प्लस माइनस तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दोनों ही स्टूडेंट्स बेसिकली एक ही चीज़ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोलिए, या फिर वेक्टर ए में आप प्लस कर रहे हैं माइनस वेक्टर बी को। इतना क्लियर है क्या? तो अगर दोनों ही केस के लिए हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए मान लेते हैं ये है, माइनस वेक्टर बी ये है, या फिर यहाँ के हिसाब से क्या करेंगे, वेक्टर ए ये है, अब वेक्टर बी देखो प्लस तो है, वेक्टर बी को माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये निगेटिव वेक्टर होता है। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं इन डिटेल में। ओके, तो देखिए अब क्योंकि ये निगेटिव वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी कर देंगे। तो ये हो गया, उल्टी डायरेक्शन करेंगे तो माइनस वेक्टर बी यानी कि निगेटिव वेक्टर बी। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप आगे सॉल्व करने जाते हो डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्राइंगल लॉ का यूज़ करेंगे। क्यों कर रहे हैं ट्राइंगल लॉ का यूज़? क्योंकि हम यहाँ पे दो वेक्टर्स को प्लस करना चाहते हैं। तो ओरिजिन लेना पड़ता है, पहले ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं वेक्टर को, तो वेक्टर ए ही हो गया। ओके, मानते ये ए हो गया। उसके बाद अगले वेक्टर को इसके हेड से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया वेक्टर बी। तो ऑर्डर ऐसा है तो तीसरे का ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है इधर होगा। तो यहाँ पे उस कंडीशन पे जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है क्या इतना ही स्टूडेंट्स? डायग्राम इज वेरी मच क्लियर। तो चलिए एक चीज़ समझते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर हमको निगेटिव वेक्टर बी दिखाना है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बात है स्टूडेंट्स, ये चीज़ वही लिखी है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लिए हम पहले ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए ओरिजिन से, फिर उसके हेड से ड्रॉ करेंगे, देन अपोजिट ऑर्डर में ट्राइंगल लॉ का यूज़ करते हुए सिंपली हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो ये तो हो गया पहला केस। लेकिन दूसरे केस की बात करें अगर,
जहाँ पे हमको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करना था। तो चलिए उसको भी समझते हैं। तो इस केस में अगर देखें जहाँ पे हमको वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए फाइंड करना है, ओके, तो ये सब देखिए थ्योरी वही लिखी हुई है, मैं आपको डायरेक्टली कंसेप्ट के पास लेके चलता हूँ। अगर आपको ये थ्योरी पढ़नी होगी तो वीडियो को सिंपली पॉज करेंगे एंड इसको रीड कर लेंगे। ओके, देखिए अब हमको करना क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो हमको करना है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए, लिख सकता हूँ ना इसको। तो यानी कि मेरे को क्या करना है, वेक्टर बी, ओके, वेक्टर बी में से माइनस करना है वेक्टर ए। तो मेरे को प्लस के केस में लिखना है, तो वेक्टर बी मान लेते हैं ये है, जैसे कि यहाँ पे थी वेक्टर बी, ओके, एंड यहाँ पे वेक्टर ए माइनस हो गया है, वेक्टर ए माइनस हो गया है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन पहले इधर थी, इसको इधर कर दी तो ये हो जाएगा निगेटिव वेक्टर ए, इतना क्लियर है। तो अब क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं, राइट, अगर अब हमारे पास ऑलरेडी दो वेक्टर्स जब अवेलेबल हैं एंड उनको हमको क्या करना है, हमको उनको करना है ऐड। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको उनको करना है ऐड, राइट। तो ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल लॉ का। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए लेते हैं क्या, ओरिजिन, ओरिजिन लेते हैं, राइट। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से वेक्टर बी लिए, फिर उसके हेड से ये निगेटिव वेक्टर ए को लिए। तो उस कंडीशन में अपोजिट ऑर्डर में हमको क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली मान लेते हैं ये ओ से ए था, ये ए से बी हो गया, तो हमको ओ बी मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या इतना। तो अब बात आती है कि ऑब्जर्वेशन एंड द कंक्लूजन की। अगर आप इस डायग्राम को और इस डायग्राम को देखेंगे तो डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर का। इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर थी एंड इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी होगी वो ये है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो, आपको मैग्नीट्यूड जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो तो सेम ही मिलेगा, बट उनके डायरेक्शन जो होंगे वो अपोजिट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि माइनस लगा देंगे, तो माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सर हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ओके, इक्वल है माइनस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन आप इसको लेके पहले चलिए या फिर इसको पहले लेके चलिए। ये जो माइनस साइन है ये दिखा रहा है कि इसकी जो भी डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन इसकी है। आप ऐसे बोलिए या फिर आप बोलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी उल्टी है। एनीवेज केस इज द सेम। ओके, सो माइनस साइन क्या दिखाता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।